सभी देवी देवता ऐसे हैं कि आप उनको पाने के लिए, उनकी उपासना करने के लिए बहुत कठिन से कठिन व्रत, कठिन से कठिन जप, कठिन से कठिन तप करना पड़ता है। भगवान शिव ऐसे है जिससे सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा दो, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। पर उसी से हमारे मन में सोच आती है और हम सोचते हैं कि भगवान को एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, उसके बाद भी भगवान शिव हम पर कृपा क्यों नहीं करते, उसकी कृपा हम पर क्यों नहीं होती। तो कहे उसका एक ही कारण है, जब भी हम भगवान शिव के चरण में एक लोटा जल चढ़ाने आते हैं ना, तो उसी समय पर हमारे मन में जैसे विचार, जैसी सोच होती है ना, उसी आधारित अपने जीवन में परिवर्तन आता है। शिव जी के मंदिर में जड़ चढ़ाने तो आते हैं, पर जड़ चढ़ाने आते आते भी बहुत सारे रिश्ते जोड़ते हैं हम, बहुत सारे लोगों को अपनी आंखों से देखते रहते हैं, घूमते घूमते आते हैं एक लोटा जड़ चढ़ाने, पर साथ में 100 बातें ले जाते हैं, 100 यादें ले जाते हैं, 100 कर्म ले जाते हैं। भगवान शिव के चरण में जब भी आओ, क्योंकि कहा जाता है सभी देवी देवताओं मंदिर जो होता है ना, सभी जगह पे बहुत कोलाहल होता है, सभी मंदिर, सभी देवी देवता बहुत अशांत महसूस करते हैं अपने घर पे। आपने देखा होगा, छोटे से गांव हो या बड़ा भी गांव हो, ज्यादातर शिव जी के मंदिर सिर्फ गांव के बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, शिव श्मशान के देव हैं। दूसरी बात, शिव को बिल्कुल भी कोलाहल पसंद नहीं है। ये दिमाग में बिठा लो, जब भी शिव जी के चरण में आओ ना, तो बिल्कुल शांत, पैर की भी आवाज नहीं आनी चाहिए, अपनी पायल की भी आवाज नहीं आनी चाहिए, उतनी शांति भगवान शिव को पसंद है। और हम क्या करते हैं, एक लोटा जल लेकर आए, पंडित जी ये दूध चढ़ा दो, पंडित जी ये जल चढ़ा दो, पंडित जी नहीं सुनते, फिर भी जोर जोर से चिल्ला के, पंडित जी मेरी बात सुनो। अरे रुको तो सही, पंडित जी तुम्हारी सुनने के लिए तो यहां बैठे, किसी और की सुननी होती तो घर चले जाते ना। इसीलिए भगवान शिव के मंदिर में आओ ना, तो सबसे पहला नियम बताया है कि शिव जी के चरण में आने के बाद शांत रहो। इसीलिए तो गांव के बाहर रहते हैं ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए तो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, इसीलिए किसी से रिश्ता नहीं जोड़ते, इसीलिए किसी को नाता नहीं रखते। किसी से नाता ही रखना होता तो भगवान शिव स्वयं गांव शहर में रहते, वहां पे मंदिर बनवाते, वस्त्र आदि आभूषण आदि ग्रहण करते। पर शिव ऐसे देव है, सबसे पहला कि उसे शांति चाहिए, जहां अशांति होती है ना, इसीलिए गीता में कहा गया है अशांतस्य कृतम सुखम। हमारे शास्त्री जी बोलते हैं, जिसका मन अशांत हो ना, वो कभी जीवन में सुख पा सकता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है किसी भी चीज को पाना है तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखो। सभी शांत हो ना हो, अड़ोस पड़ोस में शांत हो ना हो, परिवार में शांत हो ना हो, खुद शांत हो जाए ना तो पूरा जीवन शांत हो जाता है। और कहा जाता है कि जो शांत होता है ना, वो हमेशा हर क्षण प्रसन्न रहता है, और जो शांति में आनंद मिलता है वो कहीं पे मिलता नहीं है। इसीलिए सबसे पहली बात दिमाग में बिठा लो, जिसको भी सबसे प्यारे शिव जी लगे ना, वो सबसे पहले शांत हो जाओ।
बहनें सोचेंगी कि शांत होने की बात तो हमारे मन से बहुत दूर है, ये तो हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं पाएंगे। भगवान शिव जी मंदिर में से चले जाएंगे पर हम शांत नहीं रहेंगे।